ये कॉमन होगी सभी की। कोशिका की संरचना चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पौधे की कोशिका हो लगभग एक जैसी होती है, थोड़ा सा अंतर है। ये थोड़ा बड़ा करके बना लीजिए तो इससे कुछ ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक चारों तरफ से कवरिंग होती है और बराबर में दूसरी कोशिका से कनेक्ट होने के लिए, दूसरी कोशिकाओं से कनेक्ट होने के लिए रास्ते होते हैं इस तरह से। यहाँ और दूसरी कोशिका होगी कोई, ये दूसरी होगी, इधर भी दूसरी होगी, कट गई, इधर भी होगी दूसरी। बीच में एक केंद्रक होगा, बीच में एक केंद्रक होगा। तो जो मैन रंग है पहले हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। किसी भी कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है, लिक्विड होता है, उस द्रव का नाम होता है साइटोप्लाज्म। इस द्रव को पूछ लेता है, कोशिका के अंदर मिलने वाला द्रव क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। कोश का द्रव, उसी का द्रव कहेंगे साइटोप्लाज्म। किसी भी कोशिका के अंदर मिलने वाला द्रव साइटोप्लाज्म। और कोशिका की जो भित्ति होती है बाहर की, ये कोशिका भित्ति बोली जाएगी सेल वॉल। सेल वॉल जो दीवार होगी वो सेल वॉल बोली जाएगी, और जो झिल्ली होगी वो सेल मेम्ब्रेन। जैसे जंतु होते हैं तो जंतु में तो काफी मोटी होती है छाल, तो उसको सेल वॉल कहेंगे। सेल वॉल ये केवल पौधे में पाई जाती है, जंतु में नहीं होती है, केवल पौधे में होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन ये जंतु और पौधे सब में होती है। अब एक एक करके लिखते जाते हैं, उनका डिटेल करते जाते हैं। सबसे पहले हम सेल वॉल पर ही फोकस हो जाते हैं। सेल वॉल या कोश का भित्ति। कोश का भित्ति से हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे। कोश का भित्ति ये बनी किसकी होती है? कोश का भित्ति जो बनी होती है वो मुख्य रूप से सेलुलोज की होती है। सेलुलोज पाया जाता है इसमें मुख्य रूप से, मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जी सर। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका के अंदर, वो अर्धपारगम। अर्धपारगम का मतलब हो गया कुछ चीजें अंदर जाएंगी कुछ नहीं जाएंगी। अर्धपारगम सेमी परमिएबल। दूसरी बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है जीव द्रव। किसी भी जीव के अंदर जो द्रव होगा वो जीव द्रव बोला जाता है। इसको साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म। किसी भी जीव के अंदर जो द्रव होगा वो जीव द्रव होगा, लेकिन कोशिका के अंदर जो द्रव होता है वो कोशा द्रव होता है। कोशिका के अंदर जो होगा वो कोशा द्रव होगा, साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन पूरे जीव शरीर के अंदर होगा, पूरा जीव शरीर कहेगा तो हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, पूरे शरीर की रस को। और अगर यही द्रव माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक अंग और होगा,
तो क्या कहेंगे इसको, और हरित लवण के अंदर होगा तो इसको स्ट्रोमा कहेंगे, इसको मैट्रिक्स कहेंगे। द्रवों के नाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि वो द्रव है कहां का। ये जो द्रव होता है एक कोलाइडी घोल होता है। ये जो द्रव होता है इसकी प्रकृति, किसी भी द्रव की प्रकृति इन सब में कोलाइडी घोल की होती है। एक कोलाइडी घोल के रूप में हमारे शरीर में रहता है। सर कोलाइड घोल का उदाहरण बताइए सर, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। कोलाइड में बात करेंगे, जब कोलाइड चलेगा तब बात कर लेंगे इसकी। अभी चलने वाला है जल्दी से, फिर बात हो जाएगी। कोलाइडी घोल में ये सॉल और जेल में आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। सॉल भी और जेल भी दोनों कोलाइडी घोल होते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं सॉल जेल। एक यह क्वेश्चन और बनता है, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? मालूम है किसी को? सर हक्सले ने। हक्सले ने बोला था जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यानी बिना द्रव के जीवन की क्रियाएं संभव नहीं। तो ये हमारा जीव द्रव से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगला अंग कीजिए, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। एक बिल्कुल आलू की तरह माइटोकॉन्ड्रिया होती है, देखने में ऐसी ही कुछ लगेगी, लेकिन अंदर इसके अंदर उंगलियां सी रहती हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या काम करेगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला अंग लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। क्यों कहते हैं कोशिका का पावर हाउस? क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सर इसके पीछे क्या हुआ था? ऊर्जा गिरह होता है, ये इसी का चित्र बनाया था। सर सेकंड नंबर में क्या हुआ था? सेकंड में जीव द्रव हो गया, तीसरे पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा अंग हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो ऊर्जा का निर्माण करना होता है श्वसन की क्रिया के द्वारा। श्वसन की क्रिया इसी के अंदर होती है। श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। ये पूरी क्रिया हम श्वसन में पढ़ चुके हैं टोटल। श्वसन की क्रिया कैसे होती है ये पूरी हम जान चुके हैं। अब अगला लीजिए इसमें अंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या गोल्जी काय कह लीजिए। गोल्जी काय क्या काम करता है? अगर इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। गोल्जी काय मांस के लोथड़े से पड़े रहते हैं ये, लेकिन गोल्जी काय हमेशा उल्टा, उत्तल भाग अंदर केंद्र की ओर होता है और अवतल भाग हमेशा बाहर को होगा। इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके लिए कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, लेकिन गोल्जी काय भी कह सकते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज, इनको गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, शायद कोई चीज जाती आती होगी तो इसे ये देखता होगा। ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं कोशिका के अंदर से। जैसे इसे पावर हाउस बोला, ऐसे इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। इसका जो काम होता है मुख्य रूप से, वो एक तो होता है श्रावण। अब श्रावण में किसी चीज का श्रावण हो सकता है, जैसे कि एंजाइम का श्रावण जो होगा कोशिका के अंदर वो यहीं से होगा। एंजाइम के अलावा और कोई चीज जैसे कि गौन का श्रावण है या किसी हार्मोन का श्रावण है। तो जितने भी श्रावण होने का कुछ भी काम होता है, आंसू निकल रहे हैं,
तो ये भी जो सेल होती है वो गोल्जी काय ही होती है। गोल्जी काय के अंदर से ये सब कुछ होता है। इस श्रावण का काम यही होता है। और एक दूसरा काम है एक्रोसोम का निर्माण। शुक्राणु में जो एक्रोसोम बनता है, एक्रोसोम का निर्माण भी यही होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के अंदर होगा। गोल्जी काय। तीसरा लिखिएगा, लाइसोसोम का निर्माण भी यही होता है। अगर नई लाइसोसोम बनेंगी तो यहीं से बन करके जाएगी लाइसोसोम का निर्माण। ये तो बड़े काम की चीज हो गई। लाइसोसोम का निर्माण करेगा, एक्रोसोम का निर्माण करेगा। किसी चीज का श्रावण होना है तो भी यहीं से होगा, चाहे वो हार्मोन हो, गोंद हो, एंजाइम हो, या कोई और चीज स्रावित हो रही हो शरीर में, वो सब यहीं से होती है। अब आ जाइए लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में कर लीजिए। अगला अंक लाइसोसोम। लाइसोसोम ये छोटे छोटे पिंड होते हैं और ये कोशिका के अंदर कहीं भी पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे जहां तक तमाम लाइसोसोम पड़े रहते हैं, कहीं भी द्रव में कहीं भी पड़े रहते हैं लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आत्महत्या की थैली, या हम कोशिका का एटम बम बोलेंगे। कोशिका का एटम बम। ये जब चाहेंगे तब ये कोशिका को नष्ट कर दें। इनका जो कार्य होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन यानी कोई भी जीवाणु अगर कोशिका के अंदर एंटर कर गया है तो उसको मारना इसका काम है। ये अपनी हत्या करके यानी अपने आप को फाड़ करके, नष्ट करके ये उसको खत्म करती है। लेकिन एक बात और है, जब नष्ट हो जाती है तो नष्ट होकर के इससे ये कैंसर का रूप ले लेती है, तो वहां पर कैंसर का निर्माण होता है। तो इसके नष्ट होने से कैंसर का रूप आता है, इसलिए नुकसानदेह है लाइसोसोम। नेक्स्ट लिखिएगा तारक का। तारक का, तारक काय को बोलेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये भी इसी जैसा ही नाम है लेकिन है अलग। क्या करेगा, ये कोशिका विभाजन में मदद करेगा। कोशिका विभाजन में मदद करता है। जब कोशिका दो भाग में बट रही होती है तब ये काम आएगा, मदद करेगा उस समय कोशिका विभाजन।